हेलो दोस्तों। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के दो सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में। दोनों ही बैंक के रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग रहे। अगर आप इन्वेस्टर है या बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी डिले के लेट्स डीप डाइव इनटू द नंबर्स। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एचडीएफसी बैंक ने क्वार्टर 2 में 18,641 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। ये ईयर ऑन ईयर 10.8% का ग्रोथ है। मतलब लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में प्रॉफिट 16,821 करोड़ था, जो कि अब बढ़ के 18,641 करोड़ हो गया है। बैंक का एनआईआई, जो कि नेट इंटरेस्ट इनकम है, वो 31,552 करोड़ रहा है, जो कि 4.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो करता है। एनआईआई बेसिकली वो इनकम है जो बैंक अपने लोन्स पर अर्न करता है माइनस जो डिपॉजिट्स पर पे करता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कंपनी का एनआईएम 3.27% पर आया है। ये प्रीवियस क्वार्टर में 3.35% था, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से कम है और अराउंड 8 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है। बट ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। कंपनी का एवरेज डिपॉजिट 27.1 लाख करोड़ रहा है, जो कि 15.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये बहुत ही स्ट्रांग है। एडवांसेज अंडर मैनेजमेंट भी कंपनी का 27.9 लाख करोड़ रहा है, जो कि 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लोन टू डिपॉजिट रेशो 98% रहा है, जो मैनेजमेंट कंट्रोल करना चाहता है। इसका ये मतलब होता है कंपनी ने जितना अर्न किया उसमें से कितना अमाउंट लोन दिया है। तो कंपनी ने लगभग 98% लोन के रूप में दिया है, जो कि बहुत ही रिस्की है। इसीलिए मैनेजमेंट को ये कंट्रोल करना है। चलिए एसेट क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी का ग्रॉस एनपीए 1.24% रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर से इम्प्रूव हुआ है। कंपनी का नेट एनपीए 0.42% रहा है, जो कि पहले से भी इम्प्रूव हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और कंपनी का प्रोविज़न 3,501 करोड़ रहा है। प्रोविज़न का ये मतलब होता है आसान भाषा में कि बैंक को कितने पैसे वापस नहीं आने वाले, और ग्रॉस एनपीए से अगर प्रोविज़न माइनस करे तो नेट एनपीए बचता है। ये सारे ही नंबर्स बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बेसिस पे बैंकिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं और डिसाइड करते हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। असेट क्वालिटी में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट दिख रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। कंपनी का आरओए भी 1.93% रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 14.4% रहा है। कंपनी का कैपिटल एडिक्वेट रेशो 20% रहा है। रेगुलेटरी मिनिमम से काफ़ी ऊपर है ये। कॉस्ट टू इनकम रेशो भी 39.2% रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक ने क्वार्टर 2 में 12,359 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ये ईयर ऑन ईयर 5.2% की ग्रोथ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 11,746 करोड़ था। कंपनी का ग्रोथ रेट एचडीएफसी से कम है, बट बैंक ने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स मेंटेन किए हैं। आईसीआईसीआई का एनआईआई 21,529 करोड़ रहा है। ये 7.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये एचडीएफसी से बेटर है एनआईआई ग्रोथ रेट। एनआईएम 4.3% पर स्टेबल रहा है, जो कि एचडीएफसी से सिग्निफिकेंटली हायर है। प्रीवियस क्वार्टर में 4.27% था, मतलब ऑलमोस्ट स्टेबल। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4.34% था। कंपनी का डोमेस्टिक लोन पोर्टफोलियो 13.75 लाख करोड़ रहा है, जो कि 10.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी का टोटल डिपॉजिट भी 16.13 लाख करोड़ रहा है, जो कि 7.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लोन ग्रोथ भी एचडीएफसी से बेटर है। चलिए असेट क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का ग्रॉस एनपीए 1.58% रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर में 1.97% था और लास्ट क्वार्टर में 1.67% था। कंपनी का नेट एनपीए 0.39% रहा है, जो कि इम्प्रूव हुआ है। कंपनी का प्रोविजन 914 करोड़ रहा है, जो कि 26% डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, प्रोविजन जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। कंपनी का ट्रेजरी इनकम कम रहा है, 220 करोड़। लास्ट ईयर में 680 करोड़ था, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई है, तो कोई अपना पैसा बैंक में नहीं रखना प्रेफर कर रहा है अभी। कंपनी का कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17,078 करोड़ रहा है, जो कि 6.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और कैपिटल एडिक्वेट रेशो भी 17.31% रहा है। अब कंपेयर करते हैं दोनों ही बैंकों को। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एचडीएफसी ने हायर एब्सोल्यूट प्रॉफिट शो किया है, जो कि 18,641 करोड़ है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक का 12,359 करोड़ है। एचडीएफसी का बेटर प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, जो कि 10.8% है, वर्सेस आईसीआईसीआई का जो सिर्फ 5.2% है। बट आईसीआईसीआई ने बेटर एनआईआई ग्रोथ शो किया है, जो कि 7.4% है, कंपेयर टू एचडीएफसी जो कि सिर्फ 4.8% है। एनआईएम में भी आईसीआईसीआई ने अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि 4.3% है, कंपेयर टू एचडीएफसी जो कि 3.27। एसेट क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही बैंक में इंप्रूवमेंट दिखा है। एचडीएफसी का ग्रॉस एनपीए 1.24% कम रहा है
और आईसीआईसीआई का भी 1.58%। बट आईसीआईसीआई ने बिगर इंप्रूवमेंट दिखाया है क्योंकि आईसीआईसीआई का ग्रॉस एनपीए 1.97 से 1.58 रहा है। प्रोविजंस की बात करें तो आईसीआईसीआई ने प्रोविजन कम किए हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो एचडीएफसी का डिपॉजिट ग्रोथ 15.5% रहा है, जो कि आईसीआईसीआई का सिर्फ 7.7% रहा है। आईसीआईसीआई लोन ग्रोथ में बहुत बेटर है कंपेयर टू एचडीएफसी। चलिए मैनेजमेंट कमेंट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट ने क्या कहा है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एलडीआर रेशियो को 85 to 90% तक लाना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अभी वो 98% है, जो कि बहुत रिस्क है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पर भी फोकस करना चाहते हैं। असेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट कंटिन्यू करेंगे और नॉन इंटरेस्ट इनकम में जो ट्रेडिंग गेन्स से बूस्ट मिला है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। और कंपनी कॉस्ट कंट्रोल पर भी फोकस कर रही है, जो कि 39.2% कॉस्ट टू इनकम रेशियो मेंटेन किया है। आईसीआईसीआई की अगर बात करें तो एनआईएम का आउटलुक इंटरेस्ट रेट से लिंक रहेगा और सीआरआर कट्स का भी बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल रिलेशनशिप प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस है, सिर्फ एनआईएम पे नहीं। असेट क्वालिटी पे भी कंटिन्यूसली इंप्रूव करेंगे। रिटेल और कॉर्पोरेट सेगमेंट्स म्यूटेड है बट स्टेबल ग्रोथ है। अगर मार्केट आउटलुक की बात करें, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शो कर रहा है। क्रेडिट ग्रोथ 11 to 13% एक्सपेक्टेड है इंडस्ट्री लेवल पे। डिपॉजिट कंपटीशन इंटेंस रहेगा। इंटरेस्ट रेट्स में भी कट एक्सपेक्टेड है आरबीआई की तरफ से और लिक्विडिटी इंप्रूव हो सकती है। डिजिटल पेमेंट की अगर बात करें तो 85% ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हुए हैं। प्राइवेट बैंक्स ने कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स से बेटर परफॉर्म किया है। चलिए मार्केट रिएक्शन और इन्वेस्टर्स के लिए की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एनालिस्ट का व्यू है रिजल्ट ब्रॉडली इन लाइन है जो कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था। एचडीएफसी ने अपने प्रॉफिट को बीट किया था, जो कि 6% ऊपर है उसके एस्टिमेट से, जबकि आईसीआईसीआई ने भी अपने प्रॉफिट को बीट किया है, वो भी 3% ऊपर है एस्टिमेट से। दोनों ही बैंकों की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और ये पॉजिटिव साइन है। चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एचडीएफसी के अगर पॉजिटिव के बारे में डिस्कस करें तो स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ है कंपनी का। दोनों ही बैंकों की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। दोनों ही बैंकों की स्टेबल टू इंप्रूविंग एनआईएम से। लोअर क्रेडिट कॉस्ट है और स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर्स है। अगर कंसर्न्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखा जा रहा है ड्यू टू रेट कट्स। डिपॉजिट कॉम्पिटिशन इंटेंस है। लोन ग्रोथ स्लोअर है। अगर आईसीआईसी की स्पेशली बात करें तो ट्रेजरी इनकम थोड़ा प्रेशर में है और एचडीएफसी के लिए एलडीआर रेशियो बहुत ही हाई है। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही बैंक्स अच्छे हैं। एचडीएफसी मार्केट लीडर है, स्ट्रॉन्गर डिपॉजिट फ्रेंचाइजी है और बेटर कैपिटलाइजेशन है, जबकि आईसीआईसीआई बेटर एनआईएम है, गुड ऑपरेशनल एफिशिएंसी है और स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ है। एचडीएफसी का पी लगभग 22x पे चल रहा है और आईसीआईसीआई का पी 21x पे चल रहा है। सेक्टर आउटलुक भी पॉजिटिव है। तो दोस्तों दोनों ही बैंक ने Q2 में डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। बैंकिंग सेक्टर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इम्प्रूविंग फंडामेंटल्स, ये सब पॉजिटिव साइंस है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें।